नमस्कार, आप देख रहे हैं GD24 न्यूज। मैं हूं आपका जितेंद्र श्रीवास्तव और खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के डोडा से आए एक बेहद हृदय विदारक खबर ने पूरे उत्तर प्रदेश, खासकर हापुड़ जिले को गहरे शोक में डुबो दिया है। देश की रक्षा करते हुए हापुड़ के वीर सपूत रिंकल बालियान शहीद हो गए हैं। डोडा में भारतीय सेना का एक ट्रक भीषण सड़क हादसे का शिकार हो गया। जवानों से भरा ये ट्रक अनियंत्रित होकर करीब 200 फीट गहरी खाई में जा गिरा। बताया जा रहा है कि ट्रक में लगभग 17 जवान सवार थे, जिनमें से 10 जवानों की मौके पर ही दुखद मृत्यु हो गई। इन्हीं में हापुड़ के गांव भटेल निवासी रिंकल बालियान भी शामिल थे। शहीद रिंकल बालियान वर्ष 2016 में भारतीय सेना में भर्ती हुए थे और तब से पूरी निष्ठा और साहस के साथ मां भारती की सेवा कर रहे थे। जैसे ही उनके शहीद होने की सूचना गांव पहुंची, पूरे भटेल गांव में मातम छा गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और हर आंख नम है। शहीद के अंतिम दर्शन के लिए आसपास के गांवों से भी बड़ी संख्या में लोग भटेल गांव पहुंचे। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार आज शहीद रिंकल बालियान का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव लाया गया, जहां पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान स्थानीय प्रशासन, पुलिस बल और सेना के अधिकारियों की मौजूदगी में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। देशभक्ति के नारों और नम आंखों के बीच हापुड़ ने अपने लाल को अंतिम विदाई दी। देश को अपने इस वीर सपूत पर गर्व है। शहीद रिंकल बालियान अमर रहें। ऐसी ही ताज़ा और भरोसेमंद खबरों के लिए जुड़े रहिए GD24 न्यूज के साथ। रिपोर्ट ज्ञानेश मिश्र। मेरा नाम ऋषभ बालियान है। जो सेना के जवान हैं, ये रिंकल कौन हैं आप उनके? मैं उनका छोटा भाई तो छोटा भाई हूँ। कब ये सेना में भर्ती हुए थे? ये 2016 में भर्ती हुआ था ये। तो क्या इनके मन में विचार था कि सेना में भर्ती होना है? सेना में भर्ती, हमारे फादर भी सेना में ही थे और उनकी देखा देखी फिर वो जैसे बताते थे हमको सेना में ये सब चीज़ होती हैं, तो अच्छा लगता था ये सब चीज़ सुन के। और फिर परिवार हमारे ज़्यादातर जो परिवार है वो आर्मी से ही बिलोंग करता है, शुरू से ही, स्टार्टिंग से ही। जी। हाँ। और फिर उसके बाद 12th करने के बाद अपना जैसे गांव के बच्चे होते हैं, अपनी खेती बाड़ी से ज़्यादा जुड़े रहते हैं, तो अपना 12वीं करने के बाद फिर अपना फ़िज़िकल पे ज़्यादा ध्यान देते हैं वो। और अपना फ़िज़िकल पे स्टार्टिंग से ही अच्छा था इसका, तो इस वजह से फिर अपना उसे कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। अच्छा, पढ़ने में अच्छा भी था, सब कुछ मतलब व्यवहार भी बहुत अच्छा था इसका, तो इस वजह से फिर आर्मी में गया था ये। तो कैसे जानकारी मिली कि शहीद हो गए हैं ये जो हादसे में सड़क से? तो क्या उस टाइम पे माहौल था? मेरी मम्मी से बात हुई थी इनकी, 21 तारीख को हुई थी बात। तो शाम के टाइम फ़ोन आया था उसका कि ऑपरेशन में जा रहे हैं, ऐसे आया था। और उसके बाद फिर घर परिवार की बातें हुई, बच्चों की हुई, बच्चे इधर ही थे। और उसके बाद फिर कह रहे ठीक है चलो मैं कल करूँगा अपना फ़ोन, अभी मैं ड्यूटी पे जा रहा हूँ ऐसे। उसके बाद फिर अपना 21 तारीख को शाम के टाइम फ़ोन आया था, और CO साहब का फ़ोन आया था, 4RR के CO का, 4:30 बजे करीब। वो मम्मी पे ही आया था कि ऐसे ऐसे आपका बच्चा रिंकल बालियान, वो कानवाई उससे आ रहे थे, कैस्पर में थे ये, वो प्रोटेक्शन वाले बंदों को लेकर आ रहे थे। तो उससे रास्ते में वो पहाड़ी थी, तो पहाड़ी से फिर बर्फ़ जम रही थी सर्दियों के टाइम पे वहाँ पे, तो गाड़ी डिसबैलेंस होने से फिर वो खाई में गिर गई गाड़ी, जिसमें वो शहीद हो गया, ये बताया था उन्होंने। आज जो है उनका पार्थिव शरीर गांव ला गया, किस तरह का माहौल है? माहौल तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा देखा नहीं जा रहा है सब कुछ बिल्कुल भी। और बस पूरा परिवार में कौन लोग हैं इनके? कितने शादी हो गई है क्या? कितने बच्चे हैं? शादी 2019 नवंबर में हुई थी इनकी, और 2 बच्चे हैं इनके। एक बड़ी लड़की है, 3 साल की है, और एक बच्चा है, 1 साल का है, वो लड़का है वो, राघव। तो अब जैसे पार्थिव शरीर गांव पहुंचा है तो अंतिम संस्कार किया गया है? हाँ, अंतिम संस्कार हुआ। अभी 10 बजे आए थे यहाँ पे, 10 साढ़े 10 बजे करीब यहाँ पे आ गए थे। कब ये भर्ती हुए थे सेना में? सेना में 2016 में भर्ती हुए थे। जनपद में जैसे जनप्रतिनिधि कोई आया, विधायक या सांसद कोई यहाँ पे पहुँचा? ये तो आए थे।